फल की आशा से अथवा स्वार्थ भावना से किया गया कार्य परमार्थ नहीं होता और उससे पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी परमार्थ की पहली शर्त है निस्वार्थ सेवा। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हम आपसे विनती करेंगे कि आप कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दें। तो चलिए बिना समय गंवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, लगभग 1500 वर्ष पहले की बात है। बौद्धि धर्म नाम का एक भिक्षु चीन की यात्रा पर आया। वहां का राजा था वू। उसने पूरे देश में बहुत सारे मंदिर बनवाए, मूर्तियां लगवाई, लेकिन जब उसने सुना कि भारत से कोई अत्यंत ज्ञानी भिक्षु आया है तो वह उसके स्वागत के लिए आया। बौद्धि धर्म के पहले जितने भी भिक्षु चीन आए, सभी ने राजा वू से कहा कि तुम अत्यंत धार्मिक हो, तुम पुण्यवंशी हो, स्वर्ग में तुम्हारा स्थान सुरक्षित है। राजा भिक्षुओं को निशुल्क भोजन कराता और भिक्षु उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते। राजा को लगता था कि उसने पर्याप्त धर्म कर्म कर लिया है और इसके बल पर न केवल इस भौतिक लोक में उसने पर्याप्त लोकप्रियता हासिल कर ली है, बल्कि मृत्यु के पश्चात परलोक में भी वह स्वर्ग का अधिकारी बनेगा। जब वह बोधि धर्म से मिला तो स्वागत की औपचारिकता पूर्ण करने के बाद उसने एकांत में बोधि धर्म से पूछा, मैंने इतने मंदिर बनवाए, मूर्तियां लगवाई, इतना धर्म कर्म किया, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? बोधि धर्म ने कहा, कुछ भी नहीं। राजा चौंक गया और उसने फिर से पूछा, ऐसा क्यों? तब बोधि धर्म ने कहा, चूंकि तुमने कुछ पाने की इच्छा रखते हुए यह सब धर्म कर्म किया और इसका तुम्हें अहंकार भी है। फल पाने की आशा से किया गया कर्म पुण्य कर्म नहीं होता। वो ने फिर से प्रश्न किया, मुझसे मिलने वाले भिक्षु तो स्वर्ग में मेरा स्थान सुरक्षित बताते हैं और आप विपरीत बात कह रहे हैं। बोधि धर्म ने जवाब दिया, चूंकि भिक्षु तुम्हारा खाते हैं इसलिए तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। धर्म के नाम पर तुमने जितना कुछ किया उसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। धर्म का संबंध इससे है कि आत्मा कितनी परिवर्तित है। तुम्हारी आत्मा तो वही की वही है जो इस जगत में बड़ा राज्य और उस जगत में स्वर्ग पाना चाहती है। जिनका लोभ बहुत गहरा होता है वे कभी तृप्त नहीं होते, वे स्वर्ग में भी राज्य चाहते हैं। यह सुनकर राजा वू की आंखें खुल गईं और वह निस्वार्थ भाव से परमार्थ पथ पर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गया। तो दोस्तों, अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी बुराई का एक अंश होता ही होता है और बुरे से बुरे व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ जरूर छुपी होती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कहानियों का ढाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक शिक्षाप्रद कहानियाँ सदैव लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।